सभी भांति सुहाना। सिय भ्राता सहित कंकड़ मूल फल खाए, शयन की रघुवंश मणि पाए पलोट दिखाए। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहीं सच वही सोवन मृदुबानी। कछुर सजपान सरासन, जागन लगे पी बैठे पीरासन। इसमें मैं क्या देख रहा हूँ? अरे दृष्टि देखने से पहले सोवत प्रभु निहार दिखा दो, भय प्रेम बस हृदय विषादो। क्या देख रहा हूँ? जल लोचन बहाई, बचन सप्रेम लखन समताई। ये दृश्य देखने से पहले अरे मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? मैं क्या देख रहा हूँ कि जो महाप्रभु सफन के सफेद फपौने की तरह बिछौनों में सोया करते थे, आज वो महाप्रभु कुशाओं की सैया पर शयन कर रहे हैं। और माता जानकी भी, क्योंकि इनके बन जाने का समय था, नहीं महारानी के कई तूने इस कल्प रूपी वृक्ष को काटने का काम किया है, और तुमने बन जाने के लिए जो माँ सीता को भी कह दिया है, ये कल्प रूपी वृक्ष काटने का काम है। इसलिए तुमने बहुत गलत कार्य किया है, गलत कार्य किया है, गलत काम किया है। कहत राम गुण भावन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। बोले लखन मधुर मृदुबानी। हे भैया निषाद राज, न कोई यहाँ किसी को दुख देता और न कोई यहाँ किसी को सुख देता। यह सब अपने अपने कर्मों का भोग है। को नाही सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
और सपने में राजा भिखारी हो जाता है और सपने में ही भिखारी राजा हो जाता है। जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नत या औलिक धोखा है। रातों का राजा रंग होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की बातें हैं और रातों में जो होती हैं वे सब सपनों की बातें हैं। बस यही समझकर दुनिया को दुख सुख सहन करना चाहिए और इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमिरन करना चाहिए। और ये हैं श्री उदय भान जी अहरवाल, आपको श्रृंगार पर भेंट हो रही है। संयुक्त तौर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जागे जगमंगल सुखदारा सकल सोच कर राम नहावा सुच सुजान बट क्षीर मगावा। कहीं से जा करके हमारे लिए बट का दूध ले आओ जिससे हम अपने केशों को बनवासी जटा बनाएंगे। अनुज सहित सिर जटा बनाए ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिन केशों को माँ कौशल्या नित्य इत्रों से संवारा करती थी, आज उन्हीं केशों को वट की दूर से संवार रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या वापस लौट कर नहीं जाएंगे? यदि वापस नहीं गए तो जो मैंने महाराज को वचन दिया था कि मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा, तो क्या आज मेरे द्वारा महाराज की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा? नहीं 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 दीनबंधु, आप क्या करते हैं? देखा जाता है नहीं या बन का श्रृंगार अथवा वापस चलिए। रसमुख तैयार हो गई कई माँ की आज्ञा। सरकार विराज चुके वन में, ये वरदानों के गन गा चुके वन में। यदि आप वापस लौट चलेंगे वो जनता जीवित हो जाएगी, फिर वही सभा मध्य राजा को मुकुट पहनाएगी। हे भगवान, जिस समय आप वन की यात्रा में निकले थे, आपके पिताजी ने कहा था नाथे कहो अस कौशल नाथा रथी जाहू राम के साथा बन दिखाए सुर सारी अनोहाई आनहु फेरी बेग दो भाई। आपके पिताजी ने कहा था सुमंत रथ ले लो, रथ में बिठाकर गंगा स्नान कराना और वन दिखाकर वापस ले आना। आपके पिताजी के वचन है नाथ। और ये भी कहा था राम लखाने सिय आनो ये फेरी और संशय सकल सकोच निवेरी। बेटा राम लक्ष्मण जानकी को वापस ले आना, किसी प्रकार का सकोच नहीं करना तुम्हें। इसलिए नाथ आपसे निवेदन है, आप वही करिए। नाथ कृपा कर कीजिए सोई और जाते अवध अनाथ न होई। आप वही करें जिससे अनाथ न हो। भगवान आप वापस लौट चलिए, दीनबंधु वापस लौट चलिए। मंत्री सुमंत जी, आपने पिताजी का संदेशा हमें बताया। पिताजी और आप भी ये चाहते हैं कि मैं धर्म को परित्याग कर दूं और धर्म का परित्याग करके अयोध्या को लौट जाऊं।
जबकि आप जानते हैं हमारे वंश में अनेकानेक प्रकार के ऐसे राजा हुए जिन्होंने करोड़ों संकटों को सह करके धर्म का अनुकरण किया है, संकट को सह लिया है, परंतु धर्म नहीं छोड़ा है। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। राजा शिवी, दधीच और हरिश्चंद्र जैसे महाप्रतापी राजा हमारे राज परिवार में हुए, जिन्होंने संकटों को सहा परंतु कभी धर्म छोड़ने की बात नहीं की। फिर धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण पखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म भी तो नहीं होता है। इसलिए आप मोह में न पड़े, आप श्रेष्ठ मंत्री हैं। मैं तो आपको पिता तुल्य मानता हूँ। आपके मुंह से यह बातें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए मेरा कथन मान करके आप अयोध्या के लिए लौट जाएं। मंत्री सुमंत जी, जाओ अवधू को जाओ, जाओ अवधू को जाओ, मैं राज ना करूँगा। जाओ, मेरा